हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी वर्ल्ड। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज 1 पॉइंट जो हमारी 2 है उसके हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर बच्चों आपके पास नई बुक है या नई एडिशन वाली बुक है आपके पास, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की या क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो आप केवल नंबरिंग चेक कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 इसको कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं और नई बुक के अकॉर्डिंग। तो इससे पहले भी बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 की कुछ 4 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाए और प्ले लिस्ट बना दी गई पूरी प्रॉपर तरीके से, और सारे क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से वहां पर कर सकते हो। तो चलिए उसको हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिए गए। पहला ये क्वेश्चन बच्चों में दिए गए, कैन टू नंबर हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। मतलब आपको करना क्या है, आपको बताना है क्या दो नंबरों का एचसीएफ 16 और एलसीएम 380 हो सकता है। तो हमें ये बताना है अगर हो सकता है तो क्यों और नहीं हो सकता है तो क्यों। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो बच्चों सीधी सिंपल सी बात है, आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जब भी दो नंबर आएंगे तो हम क्या करना है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू में एलसीएम इनटू एचसीएफ। हमें ज्यादातर आगे के सभी क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो आप याद रखिए इस फॉर्मूले को, हमने इससे पहले भी किया हुआ है, लेकिन अब हमें इस फॉर्मूले को तो याद रखना है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम पहले इस चीज को देख लेते हैं। इसने हमसे बोला है कैन टू नंबर हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। तो हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है हमें, लेकिन इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है उसको थोड़ा सा पैटर्न अलग है। आप सब जानते हो ये हमारे पास जो है इसका जो भी हमारे पास, हम इसका एक काम करते हैं, ये हमारे पास क्या है एलसीएम और ये हमारे पास क्या है इसका एचसीएफ। हम एलसीएम का डिवाइड करते हैं किससे बच्चों, एचसीएफ से, तो वो हमारा उसका फैक्टर होना चाहिए। तो एक काम कर लो, एलसीएम की वैल्यू कितनी है, ये 380, एच की वैल्यू कितनी है बच्चों 16। तो 16 से डिवाइड करो उसको, पहले हम 4 से काटते हैं, ये 4 टाइम डिवाइड हो गया, 4 9 जा 36 और 4 5 जा 20। तो ये कितना आ रहा है 95 अपॉन 4, 95 अपॉन में 4। और इसका मतलब हमने यहाँ पर देखा कि 495 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एचसीएफ जो हमारा है बच्चों, मतलब हम जिसकी बात कर रहे थे किसकी, एचसीएफ की, वो हमारा एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड कर नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो नंबर दिए गए ना, तो ये एचसीएफ होगा 16 किसी नंबर का, ना एलसीएम बन पाएगा हमारा। तो हम क्या लिखेंगे, नो। और क्यों, एचसीएफ इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। बस मतलब आपको ये लिखना है कि एचसीएफ जो हमारा है वो एलसीएम का फैक्टर नहीं आया, मतलब उसने पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाया एलसीएम को। इसीलिए हमारे पास क्या सवाल, इस सवाल का आंसर क्या होगा, नो होगा। मतलब ये हमारे इसका एलसीएम और एचसीएफ नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम और लिखना चाहें, एज वी नो दैट एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। लिख लो, इसको भी लिख लो, एज वी नो दैट एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। मतलब हमारे पास जो एचसीएफ बच्चों वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर रहता है, तभी हमारे पास वो दोनों वैल्यू उसके एलसीएम एचसीएफ बन पाती है। तो चलिए क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया नई किताब के अकॉर्डिंग। तो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो बच्चों हम अगला क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, हमें क्या दिया गया है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हम देख पा रहे हैं, हमें ये दिया गया है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145। मतलब हमें एचसीएफ प्यारे बच्चों कितना दिया गया है 145। आप देखते रहिए अच्छे से। एंड देयर एलसीएम इज 2175 और हमें एलसीएम भी दिया गया है। इफ वन नंबर इज 725 फाइंड द अदर नंबर। तो हमने यहाँ पर देखा हमें एचसीएफ भी दिया गया है और एलसीएम भी दिया गया है और एक नंबर भी दिया गया है साथ साथ, हमें सेकंड नंबर निकालना है।
तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो हमने अभी भी फॉर्मूला आपको लिखवाया था याद करने के लिए, उस फॉर्मूले को देख लीजिए आप। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तुमने फॉर्मूला क्या याद करा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बच्चों क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, आपके पास किताब होगी। तो हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखना शुरू करते हैं कि हमें क्या सॉल्व करना है इसमें। तो पहले हम ये देख लेते हैं हमें दिया क्या गया है। तो हम अगर हम ध्यान से क्वेश्चन के अंदर देखें, पढ़ें, क्वेश्चन मैंने आपको पढ़वा दिया है, आप ध्यान से देखें। इसमें हमें जो सबसे पहला नंबर दिया गया है एचसीएफ हमारे पास, वो बच्चों में कितने दिए गए, एचसीएफ इक्वल टू दिया गया हम लोगों को 145, हमने इसको लिख लिया। और एलसीएम प्यारे बच्चों में कितने दिए गए, एलसीएम हमें दिए गए यहाँ पर 2175, 2175। और जो फर्स्ट नंबर है वो हमें कितना दिए गए, फर्स्ट नंबर की अगर हम बात कर लें तो ये बच्चों हमें दिए गए 725, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्यारे बच्चों सेकंड नंबर, हमें इसको फाइंड करना है। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, हमें इस फॉर्मूले को लगा देना है अपने फॉर्मूले को। तो हम बड़े आराम से इस बात को जानते हैं, हमें क्या फॉर्मूला पुट करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू में एलसीएम इंटू एचसीएफ। हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेंगे आराम से। तो हमें जो दो नंबर दिए गए वो कौन कौन से हैं, एक नंबर दिया है 725, 725, और सेकंड नंबर दिया नहीं, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं सेकंड नंबर। और एलसीएम आप देख पा रहे हो, एलसीएम कितने दिएगा आपको 2175, और एचसीएफ दिएगा हम लोगों को 145। ये नंबर तुम्हें दिए गए। तो अब हमें जब सेकंड नंबर निकालना है बच्चों, तो ये इनटू में है, तो ये अब किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। आप इसको डिवाइड में ले आइए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेकंड नंबर इक्वल टू 2175 इंटू 1145 और अपॉन में 725। तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया आराम से। अब हमें केवल क्या करना है, अब हमें इसका मतलब हमें डिवाइड करके अपना आंसर को निकाल लेना है बड़े आराम से, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं 5 से। तो 5 से डिवाइड करिए, 5 बन जा 5, 2 कैरी 22 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया पूरा ये, ठीक है। और अब बचा कितना 2 25, और 5 5 जा 25। तो ये पूरा 5 से हमारा ये 145 टाइम चला गया। आप 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 5 4 जा 20, और इसमें कितना बच्चा बच्चों, ये 117 हो गया, 5 3 जा 15, और 5 5 जा 25। तो 145 से 145 पूरा पूरा कैंसिल, बचा कितना, बचा हमारे पास 435, और यही हमारा सेकंड नंबर आएगा निकल के। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर। तो जो सेकंड नंबर हमें निकालना था वो क्या निकल कर आया, 435, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों। बस आपको इसमें याद रख के चलना है, आपके ज्यादातर सवाल इसमें जो लास्ट तक हमारे क्वेश्चन थे वो इस एक फॉर्मूले पर डिपेंड है। आपको इन फॉर्मूले को ध्यान रखना है और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 पार्ट हो गया हमारा नई किताब के अकॉर्डिंग, और अगर आप पुरानी किताब के अकॉर्डिंग देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया होगा ये आप लोगों को, ठीक है। तो हमें केवल नंबरिंग देख लेनी है, उस पर डाल देनी है मैंने नंबर अपने अच्छे से, क्वेश्चन में इस तरीके से करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने शुरू करेंगे। तो हमें इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 6, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16। दो नंबरों का एचसीएफ बच्चों को कितने दिया है, 16 दिया है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड देयर एलसीएम। मतलब हमें इस बार दोनों नंबरों का मल्टीपल दिया गया है, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखते हैं हम लोग, हमें वैल्यू दी गई है पूरी 3072, और उसका एचसीएफ दिया गया 16, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हमारे पास सेम पहले की तरह से हमारा क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से सॉल्व करना है प्यारे बच्चों कि हमें इसने दिया क्या है, इसने हमें दिया है एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना दिया है 16, हमने एचसीएफ 16 लिख लिया यहाँ पर। और हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये कितना दिया बच्चों में 3000, और ये कितना हमें 72, 3072 हमें दिया गया था। बस
आपको एचसीएफ दिया है और दोनों नंबरों का मल्टीपल दिया है, एलसीएम नहीं दिया आप लोगों को, तो आपको क्या करना है इस बार, आपको इस बार एलसीएम फाइंड करना है। तो आज आप एलसीएम फाइंड करोगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, वही फॉर्मूला जो हम अब तक लगाते हुए आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमने इस फॉर्मूले को पुट कर दिया यहाँ पर। अब हम देख पा रहे हैं हमें कितनी वैल्यू दी हुई इसकी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की 3072, और एलसीएम हमें फाइंड करना है, और एस से बच्चों में कितने दिए गए 16। अब ये 16 और एलसीएम दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, इस 16 को आप डिवाइड में लेकर आ जाओ, तो 3072 और अपॉन में बच्चों कितना 16, और बराबर हमारे पास वैल्यू किसकी निकल के आएगी, एलसीएम की। तो अब हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको डिवाइड कितने कितने नंबर से कर लेते हैं, हम पहले 8 से डिवाइड कर लेते हैं इसको आराम से, या आप एक काम करो, आप 4 से डिवाइड कर लो, फिर हम 8 से कर लेते हैं। तो ये 8 से कितने टाइम 2 टाइम, और 8 से इसको डिवाइड कर लो, तो 8 3 जा 24, बच्चे कितने बच्चे इसमें 6 बचे, ये 67 हो गया, और 8 8 जा 64, और ये 67 तो 3 कैरी 32 हो गया, 8 4 जा 32। अब जब 384 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा इसका बच्चों, डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 2 2 जा 4। जो प्यारे बच्चों एलसीएम निकल कर आएगा वो हमारा कितना निकल कर आएगा, 192। ओके, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का अपना आंसर निकल के क्या आ गया, 192। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, तो वो हमारा क्या है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब एलसीएम कितना दिया गया है 180, एचसीएफ कितना दिया गया है 6। तो इफ वन ऑफ द नंबर इज 30, मतलब हमें एक नंबर और दिया, उसने कितना दिया है 30, फाइंड द अदर नंबर। सेम वही क्वेश्चन से हमारा, बस केवल डिजिट चेंज की गई, बाकी सारा काम हम लोगों को सेम वैसे ही करना है, वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और इक्वल टू में एलसीएम इनटू एचसीएफ, हम उसी फॉर्मूले के इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन नंबर 7 वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है और हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों ध्यान से, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसने हमें एलसीएम दिया है कितना 180, तो आप एलसीएम लिख लो, एलसीएम हमें दिया गया है 180, हमने इसको लिख लिया, और हमें एचसीएफ बच्चों कितने दिए गए, एचसीएफ प्यारे बच्चों में दिए गए 6, हमने इसको भी लिख दिया यहाँ पर, और हमें इसमें एक नंबर और दिया गया था, तो वो एक नंबर बच्चों हमें क्या दिया गया था, जो एक नंबर है बच्चों हमें वो दिया गया 30। तो हम फर्स्ट नंबर देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है बच्चों 30, और हमें निकालना क्या है, हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो हम सेकंड नंबर को हमें फाइंड करना है, हम इसका क्वेश्चन मार्क बना देते हैं इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, वही काम हमें करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या दोनों नंबर का मल्टीपल एक ही बात होती है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट, अब तक तो आपको फॉर्मूला याद ही हो गया होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू में एलसीएम इनटू एचसीएफ। ओके, तो अब ये दो नंबर हैं, उनमें से एक नंबर कितना दिया गया है 30, और दूसरा हमें दिया ही नहीं गया, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, हम सेकंड नंबर मान लेते हैं उसको कि वो सेकंड नंबर है। एलसीएम हमें दिया है प्रॉपर 180, एचसीएम दिया है प्रॉपर 6। तो अब आप सब जानते हो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आएगा इसके नीचे, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, सेकंड नंबर इक्वल टू 180 इंटू 6 और अपॉन में 30, तो 0 से 0 कैंसिल, और 3 से ये कितने बार हो गया, 3 6 जा 18, और 6 का मल्टीप्लाई बच्चों जब 6 में कर लेंगे तो कितना आएगा 36 निकल कर आएगा। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड नंबर था प्यारे बच्चों, वो हमारा कितना निकल कर आ गया क्वेश्चन का, 36 आंसर निकल के आ गया हमारे क्वेश्चन का। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, ये हमारे क्वेश्चन का पर्टिकुलर कंप्लीटली आंसर निकल कर आ गया। कितना आंसर निकल कर आया बच्चों इसका 36। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लिया। तो बच्चों आप एक बार अच्छे से देख पा रहे होगे कि हमें केवल इस एक फॉर्मूले से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था, हम बाकी सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर पा रहे हैं। तो अब हम बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है।
तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमें अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया, हम उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमें दिया गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। मतलब हमें इसमें क्या किया गया है, हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढना है जिसमें अगर हम 17 ऐड कर दें, 17 ऐड कर लें, तो हमारे वो जो नंबर है वो 520 से भी डिवाइड हो जाए और 468 से भी डिवाइड हो जाए। तो हमें इस क्वेश्चन में ये काम करना है। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक बात याद रख के चलनी है अच्छे से, कभी भी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर इसका बात आए निकल के, तो हमेशा हम एलसीएम निकालते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, ये हमने शुरू की क्लासों में बताया था आप लोगों को। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है बच्चों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट का मतलब होता है यानी कि कम से कम नंबर, और स्मॉलेस्ट का मतलब भी क्या होता है, कम से कम नंबर। तो ये स्मॉलेस्ट लिखा है, इसमें भी एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर स्मॉलेस्ट लिखा है, इस क्वेश्चन में भी एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर स्मॉलेस्ट लिखा है, इस क्वेश्चन में भी एलसीएम निकालेंगे। तो इसका मतलब हमें इस एक वर्ड से लोएस्ट से हमें ये मालूम पड़ेगी कि हमें यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चंस में एलसीएम ही फाइंड करना है। इस बात को आप ध्यान रख के चलिए अच्छे से। ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप बड़े बेसिक से आप समझ सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख भी लिया है आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रख के चलनी है, क्या कि एलसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म प्यारे बच्चे होती है लोएस्ट कॉमन, और एम से क्या, मल्टीपल। ओके, तो जहां लोएस्ट आए या स्मॉलेस्ट आए, इस तरह के वर्ड निकल कर आए, मिनिमम आए, तो आपको वहां ये वाली बात याद रखनी है कि आपको निकालना है एलसीएम। ये क्या निकालना है इस कंडीशन में बच्चों, आपको एलसीएम निकालना है। तो अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर हमें दिया गया देखो स्मॉलेस्ट, इसका मतलब हमें ये मालूम पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना है। तो हम पहले एक काम करते हैं, हमें जो दो नंबर दिए गए 520 और 468, हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो पहले आप 520 की क्या करिए, फैक्टर निकाल लीजिए, जो कि आप बहुत पहले जानते हैं निकालना। तो डिवाइड करिए 2 से इसको, 2 टू जा 4, 2 6 जा 12 और एक जीरो, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और एक जीरो, फिर इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए बच्चों। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको कितने बार जाएगा ये, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। अब 3 से डिवाइड हो गई ये, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 2 जा सॉरी ये 5 से डिवाइड होगा अपना, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। ठीक है, और अब ये डिवाइड हो 13 से, 13 से ये 1 टाइम। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट इसका फैक्टर निकल के आ गया। अब इस तरह से हम निकालेंगे किसके, 468 की फैक्टर। तो निकालो 468 की फैक्टर। तो ये कितना बच्चा हमारे पास 468, डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। ऐसे हम इसको क्या निकालने अब, इसको हम डिवाइड करें किससे, ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये 13 से डिवाइड हो पाएगा केवल, तो 13 1 जा 13। तो हमने इसमें ध्यान से देखा बच्चों, ये हमारे इसके कंप्लीट फैक्टर निकल कर आ गए। अब जब फैक्टर निकल कर आ गए तो हमें क्या करना है, हमें इसके फैक्टर को इस रूप में लिखना है, और मतलब पावर के रूप में। ठीक है, तो 520 को अगर हम लिखेंगे, और ये हमारा कितना आएगा, अब देखो 2 कितने बार आया, 1 2 3, इसका मतलब 2 की पावर कितनी आएगी बच्चों, 3, और 5 आया हमारे पास केवल एक बार, इसको हम एक बार लिख लेते हैं, और 13 आया हमारे पास केवल 1 टाइम, तो हमने इसको भी लिख लिया यहाँ पर। ऐसे हम इसको लिखेंगे 468 को। और आप सब जानते हो ये काम बहुत पहले से भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करते आए हैं, तो हम वही काम करना है इसमें। तो 2 कितने बार आया बच्चों, 2 टाइम, तो 2 की पावर 2, और 3 कितने बार आया, 2 टाइम, 3 की पावर 2, और 13 आया केवल 1 टाइम, तो 13 की हम 1 टाइम लिख लेंगे इसमें। तो अब आप इसमें एक काम करते हो क्या, आपको इसमें क्या निकालना है, एक नंबर निकालना है। तो पहले तो ये देखो हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो हम एलसीएम जब निकालेंगे इस कंडीशन में, तो हम 2 नंबर को भी ले लेंगे, और 3 को भी ले लेंगे, 5 को भी ले लेंगे, और 13 को भी ले लेंगे। और फिर इसकी हम कौन सी पावर लेते हैं प्यारे बच्चों, बड़ी पावर। तो 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 3, और 3 की बड़ी पावर कितनी है, 2, और 5 तो एक बार है, और 13 भी एक ही बार है। तो बस अब इसका मल्टीप्लाई कर ले आप, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8, और 3 की पावर 2 की वैल्यू आ गई 9, और ये 5 है हमारे पास, और ये कितना है
13 है। ठीक है, तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 जा 40 और 40 का मल्टीप्लाई करोगे 9 में तो ये कितना आएगा 360 और इनटू में 13। अब इसका मल्टीप्लाई आप करें तो 0 13 6 जा 78 7 कैरी 13 3 जा कितना हो गया 39 और 7 तो ये हमारा आएगा 4680। ये हमारा बच्चों क्या निकल कर आया, इसका एलसीएम निकल कर आया। लेकिन आप ध्यान से अगर पढ़े क्वेश्चन को तो क्वेश्चन में बोला हम इसमें कितना इंक्रीज कर दें, मतलब 70 इंक्रीज कर दे उसके बाद नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास नंबर हमसे पूछा जा रहा है उसमें 70 नंबर कम होंगे। तो हम क्या करेंगे, वो हमारे पास जो नंबर आएगा, नंबर जो हमारे पास बच्चे होगा, नंबर विल बी, वो क्या होगा, वो हमारा होगा 4680 में से 17 माइनस करने के बाद हमें मिलेगा। इसका मतलब जब हम माइनस करेंगे इसमें हमारे पास कितना आएगा 4663। ये हमारे क्वेश्चन का कंप्लीटली आंसर निकल के आ जाएगा और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा। आप आंसर शीट में चेक कर लें। ये हम क्वेश्चन को बाद में हमें 17 को माइनस कर देना है, क्योंकि उसने हमसे बोला है कि बाद में प्लस करना है, तब हमें बताना है कि वो हमारा नंबर डिवाइड हो पाएगा। तो सिंपल सी बात निकली, ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। 17 माइनस कर देंगे तो ये नंबर आएगा। अब जब इसमें आप 17 ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली ये नंबर हमारे दोनों से डिवाइड, ये नंबर भी डिवाइड कर देगा। 468 और 520, ये दोनों नंबर इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। कब? जब 17 ऐड कर लेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, काफी अच्छा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था नई किताब के अकॉर्डिंग। और अगर आप पुरानी किताब के अकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नंबरिंग भी आप जाना नहीं है, केवल आप क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और हमें क्वेश्चन सीखने हैं केवल बस। तो अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमें जो अगला दिया गया वो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर्स 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively। अब तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन को बड़े आराम से देख पाएंगे। हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। हम फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32। तो आपको सिंपल से ये काम करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिसको हम 28 से डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर बचे, 32 से डिवाइड कर दें तो 12 रिमाइंडर बचे है आपके पास। तो अब आप जानते हो इस ऐसी कंडीशन में जब स्मॉलेस्ट नंबर लिख के आता है हमारे पास तो हमने इसको सीखा हुआ है, तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, हम 28 को 32 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 28 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल के आएंगे, पहले आप उसको देख लीजिए। 2 1 2, 2 4 8 और 2 7 14 और 7 से ये 1 टाइम, ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। अब 32 के फैक्टर निकाल लें आप, तो 32 के फैक्टर बच्चों क्या निकलेंगे, ये 16 टाइम, ये 8 टाइम, ये 4 टाइम, ये 2 टाइम और बच्चों ये कितने 1 टाइम। तो ये तो हमने इसके फैक्टर निकाल लिए और जिनको हम बहुत आराम से निकाल पाते हैं फैक्टर, आपने बहुत टाइम से सीख ही रहे हो आप लोग फैक्टर निकालना। अब आपको करना क्या है बच्चों, आपको ये काम करना है कि आप इसके एलसीएम निकालोगे पहले इसका। तो 28 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 की पावर 2 और इनटू में 7, और 32 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 की पावर 5 और बाकी कुछ सही नहीं इसके पास। और हम जब इसके एलसीएम की बात करेंगे तो इसका एलसीएम हमारा क्या निकल के आएगा, एलसीएम इक्वल टू, अब दो ही नंबर शामिल हो रहे हैं इसके अंदर, एक तो 2 और एक 5। तो 2 और 5 को आप 2 और 7 सॉरी, तो 7 को 2 को शामिल कर लो। अब 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है 5, उसको हमने यहाँ लिख लिया। ये कितना आया, 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 होती है और इनटू में 7। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास कितना निकल गया, 7 2 14, 1 कैरी, 7 3 21 और 1 कितना हो गया बच्चों, ये तो ये 22 हो गया। अब एलसीएम बच्चों हमारे पास क्या निकल कर आया इसका 224। लेकिन हमारा एलसीएम तो आंसर होगा नहीं इस क्वेश्चन का, क्योंकि सवाल ने हमसे क्या बोला है, डिवाइड करने पर ये बचना चाहिए रिमाइंडर हमारा, एक तो 8 और एक 12। तो आप ऐसी कंडीशन में एक काम करोगे बच्चों, हमें क्या काम करना है कि हम 28 को 8 से माइनस करेंगे। 28 में से 8 माइनस करो तो कौन सा नंबर आ रहा है बच्चों, ये 20 हमें दे रहा है रिमाइंडर जो बच रहा है हमारे पास।
ऐसे 32 में से आप क्या रिमाइंडर बच रहा है 12, आप 12 को माइनस कर लो, तो ये क्या बच रहा है हमारे पास, ये भी 20 बच रहा है। इसका मतलब हमें अपने एलसीएम के अंदर से 20 नंबर को कम करना होगा। तो बस अब हमें जब वो नंबर चाहिए तो हमें क्या करना है, नंबर विल बी, जो नंबर हमारे पास होगा वो कौन सा होगा, हमें 224 में से 20 को माइनस करना होगा। तो जब हम 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 और ये 2, तो आंसर हमारा बच्चों कितना आएगा 204। ये हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट आंसर होगा अपने इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का आया, नंबर विल बी 204। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल कर आ गया। ठीक है, कितना आंसर निकल का आया बच्चों हमारे पास, ये हमारा निकल का आया 204। ओके, आप अच्छे से देख पा रहे होगे। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, अगले क्वेश्चन को हम चेक करते हैं किस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 65 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसमें हम अगर 35 को डिवाइड करें, 65 से डिवाइड कर दें और 91 से डिवाइड कर दें, तो हर केस में हमारे पास रिमाइंडर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें सिंपल सी बात याद रखनी है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया है, इसका मतलब हमारे पास पहचान क्या हो गई, हम इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे बच्चों, हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे अपना एलसीएम। ठीक है, तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें एलसीएम निकालना है, वो आप जानते ही हो। तो हमें पहला काम क्या करना है बच्चों, पहले हमें 35 के फैक्टर निकालने हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, ये 7 टाइम, फिर 7 से ये 1 टाइम। इसी तरीके से बच्चों हम किसको निकालेंगे, 65 के फैक्टर। तो 5 से डिवाइड करिए 1 टाइम, ये 3 टाइम और फिर ये 13 टाइम, 1 टाइम इससे। ठीक है, अब ऐसे आप देख लीजिए किसको, 91 को। तो जब हम 91 की बात करेंगे पहले बच्चों, तो ये क्या आएगा, 91 हमारा डिवाइड किससे हो जाएगा, 7 से, 7 1 7 और 7 3 21। तो 13 से डिवाइड करोगे आप इसको, 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। इसका मतलब हमने क्या करा, पहला काम बच्चों, हमने पहले इन तीनों नंबरों की फैक्टर निकाल लिए। और आप जानती हो हमें स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया है, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, पहले एलसीएम निकालना है हम लोगों को। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए आप क्या काम करते हो, सबसे पहले इन सभी नंबरों के फैक्टर लिखोगे। तो 35 के फैक्टर, 65 के फैक्टर और 91 के फैक्टर, इन तीनों के फैक्टर लिख लीजिए आप। तो ये क्या है, 5 इंटू 7, 5 इंटू 13, 7 इंटू 13, ये हमारे पास फैक्टर निकल कर आ गए इसकी। तो अब हम ध्यान से अगर देखें, अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम की अगर हम बात करेंगे, तो एलसीएम में सारे नंबर शामिल होते हैं। 5 भी आएगा इसके साथ, 7 भी आएगा और 13 भी आएगा। तो ये तीनों नंबर हमारे पास आएंगे और हम ध्यान से देखें तो ये सब नंबर 1 1 टाइम आ रहे हैं। 7 यहाँ पर एक बार आ रहा है, मतलब कोई हमारे पास डबल पावर नहीं आ रही इसके ऊपर। इसका मतलब हमें सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई कर लेना, इससे हमें आंसर अपना मालूम पड़ जाएगा क्या हमारा आया है। तो 7 5 जा 35 और इंटू में 13, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 जो कितना हो गया 65, 6 कैरी और 13 3 जो कितना हो गया बच्चों 39 और 6 हमारे पास कितना हो गया 39 और 6 आपका हो गया 45। तो ये हमारे पास कितना आ गया 455। लेकिन ये बच्चों हमारे पास क्या निकल कर आया है इसका, ये तो हमारे पास इसका क्या निकल कर आया बच्चों, एलसीएम हमारे पास निकल कर आया है। लेकिन क्या हम इसको एलसीएम मान सकते हैं, ये हमारा एलसीएम तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम इसमें क्या काम करेंगे इसमें हम, तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर हम किताब से मैच करें तो हमने क्वेश्चन को नोट करने में थोड़ी सी गलती कर दी, बाकी क्वेश्चन अपना पूरा सेम ऐसी होना था। हमने यहाँ पर 56 की जगह पे 65 लिख लिया है। तो आपको करना सेम उसी तरीके से, कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। या फिर मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप उसको 56 कर लेना बस, सिंपल सा। ठीक है, हमें तो क्या काम करना है, सिंपल सा हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम ये हमारे पास ये नंबर होता तो हमारा आंसर हमारा सेम यही आता, हम सात केवल ऐड कर लेते इसके अंदर। लेकिन हमें 65 के बच्चे दिया क्या गया है, हमें 56 दिया गया है। तो एक काम करते हैं, हम इसको साइड से कर लेते हैं। ठीक है, तो बस आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, 56 को हम निकालते हैं ना कि 65 को। तो आप डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16
ये कितने टाइम 14 टाइम, ये 7 टाइम बच्चों, और ये कितने बार 1 टाइम। ठीक है, तो हम इसको ना लिखकर, इसके फैक्टर ना लिखकर हम इसके फैक्टर लिखेंगे 56 के। तो आप देख लीजिए 50, इसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा है। अब हम इसको शामिल नहीं करेंगे, इस वाले को, तो हम इसको इसको इन तीनों को शामिल करेंगे अपने एलसीएम के अंदर। तो आप देखिए हमारे पास इसमें क्या रहा है 5 और 7, तो वो तो हमने ले लिया यहाँ पर, और इसमें हमारे पास 7 था, हमने वो भी लिया, 13 ले लिया इसके अंदर। अब इसमें हमारे पास 2 आ रहा है, तो आप 2 को और शामिल कर लो, कितनी बार 1 2 3। तो इसका मतलब क्या है 2 हमारा 3 टाइम शामिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमें केवल सिंपल से एक काम और करना है इसमें ऐड करके, कि हमें 2 का और 2 की पावर जो 3 है, हमें इसके अकॉर्डिंग देख के हमें उसको पावर को लिखना है। अब 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 8 होगी। तो हम इसका तो मल्टीप्लाई पहले से कर चुके थे, तो अब हमें एक सिंपल से एक काम करना है कि हमें इसका मल्टीप्लाई और कर लेना है इसके अंदर। तो अब आप देख लीजिए इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 4 कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 40, 44, और 4 4 कैरी, और 8 4 जा 32, और 4, ये कितना बच्चा हमारे पास 36 हो गया। मतलब हमारे पास जो एलसीएम निकल का है इन तीनों नंबरों का, किन किन नंबरों का एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं अच्छे से, 56 का, 91 का और 35 का। आपको इसमें ये शामिल नहीं करना है, इसमें मैंने क्रॉस बना दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारा ऐड था नहीं। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है 3640। अब हमें लेकिन निकालना क्या है लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो हमारे पास ये जो नंबर निकल का आया बच्चों, ये 35 से पूरा डिवाइड होगा, 91 से भी पूरा डिवाइड होगा, और 56 से भी पूरा डिवाइड होगा। हम तो इसमें 7 ऐड कर लेंगे क्योंकि हमें हर बार 7 रिमाइंडर लेकर आना है। तो हमारे पास जो नंबर आएगा, तो नंबर हमारे बच्चों क्या होगा, नंबर विल बी 3647। ये 7 हमने इसमें ऐड कर लिए हैं इसको देखकर, तो हमारा ये आंसर निकल के आएगा 3647। ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन निकल कर आ गया। इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के 11 क्वेश्चंस को हमने बड़े आराम से सॉल्व कर लिया, और हमने एक एक करके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आपको समझाया है। और अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और इससे आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपने नंबर अच्छे ला सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के जो बाकी के 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं हम उनको भी सॉल्व कर लेंगे, और हमारा कंप्लीट ये चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 पूरी सॉल्व करेंगे। 18 क्वेश्चन थे, पूरे के पूरे 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तक हम 11 क्वेश्चन सॉल्व कर सके, केवल 7 लेक्चर आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन 7 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंफर्म कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें, और चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार। ओके।